नमस्कार, मैं सुनीता छाबड़ा। टाइम ऑफ लाइफ एंड टाइम ऑफ डेथ यानी जीवन का मृत्यु का जो समय होता है जब व्यक्ति जन्म लेता है या जब व्यक्ति का की मृत्यु होती है, ये पूर्ण रूप से निर्धारित है। यानी कि ये डेस्टिनी द्वारा, ईश्वर द्वारा निर्धारित हो चुकी होती है। जब भी व्यक्ति जन्म लेता है उसके साथ साथ उसकी मृत्यु की डेट भी निश्चित होती है। परंतु इन बिटवीन जो मृत्यु और जन्म के बीच का जो समय होता है, जब व्यक्ति जन्म लेता है और मृत्यु के बीच का जो समय है, उसमें चाहे आपके सुख हो गए, चाहे आपके पैसा हो गया, ये हम अपने कर्मों द्वारा बदल सकते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में माना गया है और इस प्रकार का हमारे धर्म में भी माना गया है। जो ज्योतिष में इस प्रकार से एक बहुत बड़े शास्त्र जिन्होंने लिखा था और वो बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी थे, उनका नाम है वराहमिहिर। मैं उनका रेफरेंस इस वीडियो में लूँगी और साथ में ही इस वीडियो में बताऊंगी कि क्या क्या आने वाले समय में क्या दशा है। जून और जुलाई का समय हमारे साथ क्या लेकर आया है, क्या मुश्किलें, क्या अच्छे और क्या हम कर सकते हैं कि जिससे हमारा जो ये समय है वो आराम से बीते। जो दुर्घटनाएं या मुश्किलें लिखी हैं वो हमें ना सहनी पड़े, उस का भी मैं इस वीडियो में जिक्र करूंगी। तो मैं इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले जिस प्रकार मैंने कहा था कि जीवन में मृत्यु और जीवन का कब होगा, ये सब कुछ पूर्ण रूप से जो होता है निर्धारित होता है और ऐसा माना जाता है कि हम इसको बदल नहीं सकते, अपने जन्म और मृत्यु की तिथि को नहीं बदल सकते। इसके बाद जो भी हम सुख दुख इस जीवन में सहते हैं, पैसा धन संपत्ति, वो हम चेंज कर सकते हैं। वराहमिहिर जो है, उनका एक्चुअल नेम जो था मिहिर था, जिसका अर्थ होता है सूर्य। और उनका जो जन्म हुआ था 505 एडी में उज्जैन में, मध्य प्रदेश में हुआ था, इंडिया में। और उनके का संपर्क जो था एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर्स जो थे आर्यभट्ट, उनके साथ हुआ था। तभी से उन्होंने एस्ट्रोनॉमी में, मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा खोज की थी और उन्होंने ज्योतिष का एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा था जिसका नाम बृहद संहिता है। और वो प्रिडिक्टिव कैलकुलेशंस में भी बहुत अच्छे थे एस्ट्रोनॉमर्स के। पुरानी ज़माने में जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स होते थे, जो ज्योतिष होते थे, वो बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर्स और मैथमेटिशियंस भी होते थे। और वो जो कैलकुलेशंस करते थे वो शायद आज हम सब के लिए जो है एक आश्चर्य की बात होती है कि उन्होंने उस समय में, जब इतना साइंस एडवांस नहीं था, तो उन्होंने किस प्रकार से ये कैलकुलेशंस की थी, किस तरह से की थी। तो उन्हीं के वराहमिहिर का जो नाम था, मैंने जिस कहा कि उनका नाम मिहिर था जिसका अर्थ है सूर्य, परंतु उनका नाम के आगे जो वराह शब्द है, ये जो है उनको जो बहुत ग्रेट एम्परर विक्रमादित्य थे उन्होंने दिया था। विक्रमादित्य के एक पुत्र थे जिनका जन्म हुआ था, तो उसके समय मिहिर यानी वराहमिहिर ने उनके लिए ये प्रेडिक्शन की थी कि इसका जो 18वें जो जन्मदिन के में जो 18th ईयर होगा, उस समय ही विल बी किल्ड बाय अ पिग, बोर, वाइल्ड पिग। तो जो बोर, वही वराह वर्ड जो होता है वो भी वाइल्ड पिग या बोर के बारे में ही कहते हैं, सुअर जिसको कहते हैं, जंगली सुअर, उसी का है। तो जो राजा था, वो तो महाराज, बहुत बड़े राजा थे, तो उन्होंने अपने जितना संभव होता है उतना पूरे प्रयत्न किए, पूरी कोशिश की, परंतु वो उस तिथि को बदल नहीं सके और उस समय जो है उनका, वो अपने पुत्र को नहीं बचा पाए। विक्रमादित्य ने उनको वराह की जो है, मिहिर के आगे वराह की जो है एक साथ में प्रीफिक्स दिया उनके नाम के आद में, और उनको जो है वराहमिहिर जो है महाराजा, जो विक्रमादित्य के राज्य में 9 रत्नों में से एक रत्न थे। और मैंने ये स्टोरी इसलिए बताई कि ये समझाने के लिए कि जो भी इस समय हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, क्योंकि मुझसे जैसे रिसेंटली किसी कोई लोग पूछते हैं कि इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, जहाज़ का गिरा, तो ऐसा क्या हुआ, कि ऐसी क्या चीज़ होती है कि जो इतने सारे लोग एक ही साथ विमान में चढ़े थे। तो जो काल होता है, अब देखिए इतने सारे लोगों में से एक व्यक्ति था जो नहीं, जिसका काल नहीं था या समय नहीं था। और साथ में देखिए वहाँ पर जो प्लेन में जो था, जहाज में जो था, वहाँ पर एक सीएम भी थे जिनकी जिनके साथ
1206 यानी 1206 जो नंबर था, उनको वो कितने एनलाइटेंड होंगे, कितनी स्पिरिचुअल सोल होंगे कि उनके पास, उनको इस नंबर का उनके सबकॉन्शियस में, माइंड में जो था, इस डेट की, इस तिथि की, इस अंक की जो थी इम्पोर्टेंस पता थी कि ये मेरा अंक जो है इम्पोर्टेंट है लाइफ में। परंतु जब हम जन्म लेते हैं हम भूल जाते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उनके पास ये एनलाइटमेंट थी कि 1206 जो है इम्पोर्टेंट नंबर है। उन्होंने अपने स्कूटर, कार, सबके नंबर जो थे, जितने भी व्हीकल्स लिए, उन्होंने ओवर द पीरियड इतने सालों में यही नंबर लिया। परंतु वो ये इसकी इम्पोर्टेंट नहीं बता पाए, या इस जीवन काल में ये नहीं समझ पाए कि ये जो है उनकी अपनी योग शक्ति कह लीजिए, या जो भी शक्ति थी, उससे उन्होंने रिट्रीव करके उनके कॉन्शियस माइंड में 1206, मतलब एक तरह से कॉन्शियस माइंड में थी ये डेट, कि ये जो डेट जो है मेरी लाइफ में किसी ना किसी तरह से इम्पोर्टेंट होगी। लेकिन काल और समय वो बदल नहीं पाए। सो मेरा कहने का अर्थ है कि जीवन में हम बहुत कोशिश कर सकते हैं, हम अब करते भी हैं, कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में दुर्घटनाएं ना हो उसकी कोशिश कर सकते हैं, और इसी वीडियो में हम वो भी बात करेंगे। देखिए, मंगल और केतु का जो इस समय सिंह राशि में गोचर चल रहा है, ये अच्छा गोचर नहीं है। साथ ही जो है, और जो बेनिफिक प्लैनेट्स हैं उनका जो गोचर है वो भी इस समय अच्छा नहीं है। यानी कि जो अच्छे प्लैनेट्स होते हैं, जैसे हम कहते हैं जुपिटर, वीनस, उनका जो प्रभाव है वो पृथ्वी पर नहीं है। तो ऐसे समय में शास्त्रों में इस प्रकार से दिया गया है कि जब ऐसे ऐसी प्लैनेटरी पोजीशन बनेगी, तब लोगों के लिए ग्रीफ का समय होगा, यानी दुख का समय होगा। इस प्रकार से शास्त्रों में क्या ऐसा दिया गया है। जो कुछ भी मैं बता रही हूँ, मैं शास्त्रों के अनुसार और अपने अनुभव के अनुसार ही बता रही हूँ। तो जब ये इस प्रकार की जो प्लानिटरी पोजीशन हुई थी, जब 1914 में हुई थी, यानी 1914 में हुई थी, तब स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी। तब भी मंगल केतु जो थे वो सिंह राशि में थे। 1932 में राइज ऑफ हिटलर हुआ था। 1951 में कोरियन वॉर एक्सकलेट हुई थी। 1970 में वियतनाम में हुई थी, एक्सकलेट हुई थी वॉर। तो जब भी इस प्रकार की जो ग्रह दशा है, इस प्रकार से मैंने जो आपको रेफरेंस दिया है, ये जो है ये बताता है कि किस प्रकार से ये जो ग्रह गोचर है पास्ट में, यानी हम जब भी कोई रिसर्च करते हैं, हम पास्ट में देखते हैं कि जब ये ग्रह दशा बैठी थी, तो जब पहले इस प्रकार की हुई थी तो कोई कैसी कैसी घटनाएं हुई थी। तो उन घटनाओं के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं। एक रिसर्चर भी, एस्ट्रोलॉजर भी एक रिसर्चर होता है, तो उस अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो समय होगा वो अच्छा नहीं होगा। और मैंने पिछले बहुत सारे वीडियोस में बहुत समय से ही ये कह रही थी कि मंगल केतु का गोचर आने वाले समय में अच्छा नहीं होगा। 7 जून ±3 मंथ्स मैंने कहा था। तो अब 7 जून से जो समय है 28 जुलाई, परंतु स्पेशली जो है 13 और 14 जुलाई के आसपास का जो समय है, इन ± फ्यू डेज होते हैं, क्योंकि जब कोई ग्रह जो होता है एग्जैक्ट डेट में नहीं देता, क्योंकि अप्रोचिंग प्लैनेट, यानी जब ग्रह जो होते हैं जब क्लोज कंजंक्शन में आते हैं, यानी जब ग्रह जो है एक दूसरे के संपर्क में पास आते चले जाते हैं, उनका जो ताप या एक दूसरे का ऑर्बिट जो है एक दूसरे से हो जाता है, तब घटनाएं घटती हैं। तो उस समय जो है, इस समय का जो मैंने आपको टाइम फ्रेम दिया है, इस समय जो है ये सभी के लिए मुश्किल है। अब युद्ध हो, दुर्घटनाएं हो, इस प्रकार की स्थिति बनती है, और हम देख भी चुके हैं इस प्रकार का। अभी जून के महीने में हमने ऑलरेडी भी देखा है। तो हम जो हैं अपने जीवन में इस समय में ऐसा क्या करें कि हम डे टू डे लाइफ में, देखो ज्योतिष का अर्थ जो होता है किसी को डराना या किसी को दुखी करना नहीं होता। ज्योतिष का अर्थ होता है ज्योतिष, जिसको जो वर्ड ही है कि लाइट है जिसके अंदर, जो इसकी नॉलेज से जो हम अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जो हम कोशिश कर सकते हैं, वो हम अपनी जो एक इंसान के
के बस में होता है, जो एक इंसान कर सकता है वही कर सकता है। बस वो कहते हैं ना कि जो जहाँ तक हमारा बस चलता है हम वहीं तक ही एक इंसान जो है अपनी कहते हैं फ्लैश एंड ब्लड, हड्डी मांस का बना इंसान उतना ही कर सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए युद्ध और ये सब चीज़ें जो है हम हमारे हाथ में नहीं होती, ये बड़े बड़े नेता लोग डिसाइड करते हैं। परंतु जो हम अपनी एक आम इंसान डिसाइड कर सकता है वो है कि एक्सप्लोसिव सिचुएशंस में जैसे मान लीजिए घर में आग लगने का होता है तो हम किचन में जैसे है तो हम अपनी गैस से जो भी काम करते हैं हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि नॉब्स क्लोज हों, पाइप्स ठीक हों, एक बार चेकअप करा लेना चाहिए, किसी भी एक्सपर्ट को बुला करके भी ये देख लीजिए सब कुछ ठीक है या नहीं। और जैसे आजकल गर्मी बहुत पड़ी है तो हम इलेक्ट्रिसिटी पे कभी कभी एयर कंडीशनिंग यूज़ करते हैं, उसकी वायरिंग चेक करानी चाहिए, हमें लोड नहीं इंक्रीज़ करना चाहिए, अपनी बिजली का जितना भी है लोड उसको ध्यान रखना चाहिए और वायरिंग को डेफिनेटली इलेक्ट्रिशियन से बुलाकर चेक कर लेना चाहिए। कहीं पर कोई तार टूटी हुई है, क्रैक है, कुछ भी है तो बिजली वाले को बुलाकर हमें इसको ठीक करवाना चाहिए। ये सब कुछ है, हम कोशिश करते हैं कि जो हम एक्सीडेंट्स या दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। फ्लाइट जैसे हम उतरते हैं, स्टेप्स उतरते हैं, सीढ़ियाँ उतरते हैं, चढ़ते हैं, ध्यान से करना चाहिए। जब हम ड्राइव करते हैं तो हमें ध्यान से करना चाहिए। और रिश्तों में भी एक चीज़ है, जैसे हम लोग आपस में एक दूसरे को, एक ह्यूमन नेचर होती है कि कोई ना कोई किसी ना किसी को कोई ना कोई ऐसी बात कह देता है जिससे दूसरे को दुख होता है और कभी कभी दुख के साथ साथ गुस्सा भी आता है। तो हमें इस समय बहुत ही संवेदनशील होना चाहिए। पहली चीज़ तो यह है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी को ऐसी बात ना बोलें कि जो उसके दिल को दुख दे। और अगर कोई आपको कोई ऐसी बात कहता है तो आप उसको इग्नोर करने की कोशिश कीजिए। कोई भी एक मतलब कोई कहते हैं ना, जैसे कोई वॉर नहीं जीतता, युद्ध में किसी की विजय नहीं होती है, सबकी हानि ही होती है, दोनों तरफ से हानि होती है। जैसे हम कहते हैं कि विश्व शांति, वर्ल्ड पीस इज़ बेस्ट, उसी तरह से इंडिविजुअल लेवल पर भी हमारा सुख और चैन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कोई ऐसे वर्ड बोलता है, ऐसी दुख देने वाली बात कहता है, कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, आपको सह जाना चाहिए, क्योंकि ग्रह दशा ऐसी है। और यदि आपको किसी को देख के आपको बुरा लग रहा है कि उसके आपको अपना पास्ट, अतीत में याद आती हैं कोई बातें कि हाँ, और आपको मन में रोका नहीं जाता, अपने से कुछ कहा जाता है, तो मैं ये कहूँगी कि ऐसे समय में इस तरह से सोचिए कि हम अपने जीवन में जो भी रिश्तेदारियां हैं, फ्रेंडशिप्स हैं, या इवन एक्वेंटेंसेस हैं जो हम लोगों के जीवन में हमारे साथ जुड़ते हैं, जो भी व्यक्ति होता है जीवन में हमारे साथ जुड़ता है, ये पूर्ण रूप से निर्धारित होता है कब हम उससे मिलेंगे और क्या सुख हो सकता है। हमने कभी, अगर हम सोचें, लॉजिकली सोचें, हो सकता है कि हमने उसको पिछले जन्म में कुछ उसके साथ बुरा किया था तो वो हमें आज इस जीवन में लेकिन ये साइकिल तो हमें कभी ना कभी तो इसको तोड़ना ही है। यानी अगर इस जन्म में हम उसको सुनाएंगे, वो अगले जन्म में वो सुनाएगा, तो ये जो क्रम है, मतलब हम उसको, हमारे जीवन में वो व्यक्ति आएगा और फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, चाहे वो आपके हस्बैंड एंड वाइफ के रूप में हो सकता है, फ्रेंड के रूप में हो सकता है, या कोई रिश्तेदार के रूप में हो सकता है, या ऑफिस में कॉलीग के रूप में भी हो सकता है। तो हमें ये साइकिल तोड़ने के लिए सबसे पहले तो दूसरे को कहते हैं फॉरगिव कर देना चाहिए कि मतलब जो कुछ भी ये व्यक्ति मुझे कह रहा है या मैंने इसको कहना है, अगर ऐसा मुश्किल लग दे तो कहते हैं ना कि आप अपने जिस भी धर्म गुरु को मानते हैं, किसी भी धर्म को मानते हैं या नहीं मानते हैं, तो आप अपनी उस शक्ति से, जो भी आपकी इनर विल पावर है, ऐसा समझकर एक दूसरे को फॉरगिव करें इस समय में। देखिए, अगर ऐसे सोचिए कि अगर ऐसे बड़े बड़े देश और नेता लोग भी ऐसे सोचें तो एक आम इंसान जो है किसी प्रकार की युद्ध या इस प्रकार की परिस्थितियों में ना आ सके।
लेकिन हम इंडिविजुअल लेवल पर तो कोशिश कर सकते हैं। तो हमें एक दूसरे को इस समय जो है एक दूसरे के साथ प्रति जो है फॉरगिवनेस या माफ़ी की एक भावना जो है रखनी चाहिए, बिकॉज़ कि अल्टीमेटली कोई भी विनर नहीं होता। कोई भी व्यक्ति जो है इस जीवन में किसी को दुख दे के या दुख सह के कोई भी विनर नहीं होता। और अगर आपको लगता है कि जीवन कुछ समय जैसे कहते हैं ना कि बहुत मुश्किल लगता है, तो आप अपना पाठ कीजिए, अपनी इनर विल पावर को इंक्रीज़ कीजिए। अगर जो व्यक्ति एंग्री होकर आउटबर्स्ट करते हैं, यानी जो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं या करते हैं, तो आप ये सोचिए उनका मंगल केतु कितना स्ट्रांग होगा। और अगर आपको शॉर्ट टेम्पर्ड है, आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो मेरी इस वीडियो को माइंड में रखकर, मेरी इस ग्रह दशा की बात को माइंड में रखकर आप मेडिटेशन कीजिए। आप अपने आप को मेरी बात को याद करके कोशिश कीजिए कि दूसरे को फॉरगिव कर सकें। बिकॉज़ हम जो भी साइकिल है, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे पास्ट का, हमारी पास्ट लाइफ का, पास्ट इसी जीवन में किए हुए कुछ कर्म ही हैं जिनके कारण हमें ये सब कुछ सहना पड़ता है। और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि ये ग्रह दशा अच्छी नहीं है और बेनिफिक प्लैनेट्स जो हैं वो वीकर पोजीशन में है, यानी जो व्यक्ति, जो ग्रह हमारा साथ दे सकते हैं, जो हमें इस समय हेल्प कर सकते हैं, वो एक वीक पोजीशन में है एज़ पर एस्ट्रोलॉजी। तो हमें कोशिश यही करनी है कि हम अपनी लाइफ को सुखद बनाएं। और बाय सुखद आई मीन इज़ कि व्हाट कैनॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। ऐसा इंग्लिश की एक कहावत है जिसका अर्थ होता है जो चीज़ें हम अपने जीवन में बदल नहीं सकते तो उनको सहने में ही हमारी भलाई है। और इस प्रकार से अगर हम समझ सकें और अपनी जीवन को अच्छा या सुंदर बना सके, तो एक वीडियो बनाने का मकसद और वीडियो की या एक एस्ट्रोलॉजर कहे, एक इंसानियत कहें, तो उसका भी एक दूसरे के ऊपर जो होता है कि हम अगर जो व्यक्ति आप इंस्पायर होकर दूसरे को करते हैं या जो दूसरा, एक चेन बनती है। और इसी प्रकार से मैं ये भी कहती हूँ कि कलेक्टिव प्रेयर्स भी, अगर हम पूरे इस समाज के लिए, अगर हम पॉजिटिव एनर्जी के लिए हम अपने धर्म और आस्था के अनुसार हम प्रे करें कि पूरे इंसान जो हैं, जो जहाँ पर भी, जो भी जिस तकलीफ़ में है, जो भी जहाँ पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, उन सबको शांति मिले, उनके लिए अच्छा हो, तो आई एम श्योर कि आने वाली दुर्घटना या बुरे ग्रहों की जो स्थिति है, हम उससे भी बच सकते हैं।